की जो जहाँ से दवाएं मिलती हैं वहाँ से मिल जाती है। 7 ग्राम रोनिवेट में 1 ग्राम एम्प्रोविल मिक्स कर लें, और ये मिक्सचर जो 8 ग्राम बनेगा ये आप अलहदा रख सकते हैं। ये भी याद रखें कि एम्प्रोविल का जो पाउडर है ये रोनिवेट के पाउडर से वजन में तकरीबन आधा है, यानी कि अगर आपके पास 1 ग्राम का स्पून है जिससे आपने रोनिवेट 7 ग्राम निकाली है, तो वही स्पून 2 स्पून लगेंगे एम्प्रोविल का 1 ग्राम होने के लिए, क्योंकि ये वजन में हल्का होता है। 7 ग्राम रोनिवेट और 1 ग्राम एम्प्रोविल, इसका जो मिक्सचर है इसमें से 1 ग्राम मिक्सचर 1 लीटर पानी में डाला जाता है। ये आप उस सूरत में करेंगे जब आप ये फैसला नहीं कर पा रहे कि हमारा बर्ड कैंकर का शिकार है या कॉक्सिडियोसिस का, और ये मिक्सचर कोई नुकसानदेह नहीं है। इसी कम्बिनेशन के साथ मेडपेट कंपनी की फैक्टर 5 आया करती थी जो पाकिस्तान में फिल वक्त दस्तयाब नहीं है। मैं ज़ाती तौर पर उसका यूज़र रहा हूँ। उसी को देखते हुए मैंने ये कम्बिनेशन खुद बनाया था और अल्लाह का करम है कि ये बहुत कामयाब रहता है। बल्कि कॉक्सिडियोसिस में मेरा मशवरा ये होता है कि एम्प्रोविल के साथ रोनिवेट जो है वो कम्बिनेशन बना के दिया जाए। उसमें और भी बहुत से फ़ायदे होते हैं, क्योंकि हमारा भले ही एक्सपीरियंस किसी भी न्यू फैंसियर की निस्बत ज़्यादा होता है, लेकिन चूंकि लैब रिजल्ट्स तो नहीं हैं, होते तो हमारे अंदाजे ही हैं, तो गलती का इम्कान बहरहाल रहता है। इसलिए अगर कॉम्बो में मेडिसिन दी जाए वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है और बर्ड की बीमारी दूर होने के इम्कानात बढ़ जाते हैं। अब एक और बीमारी का जिक्र करना चाहूँगा, मेगा बैक्टीरिया। मेगा बैक्टीरिया एक फंगल डिजीज़ है। ये भी एक बड़ी वजह बनती है बर्ड के सोकड़े में जाने की। लेकिन मैं आपसे ये चीज़ भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि जब बजरीज़ सोकड़े में जा रहे हों तो हमारा सबसे पहला शक होता है कि ये मेगा बैक्टीरिया होगा। लेकिन जब डव या पिजन फैमिली जो है वो सोकड़े में जाती है तो हमारा पहला शक जो होता है वो मेगा बैक्टीरिया पर नहीं होता। मेगा बैक्टीरिया इन बर्ड्स को भी मुतासिर करता है, लेकिन उतना नहीं जितना बजरीज़ को मुतासिर करता है। पिजन फैमिली यानी कि जो डव फैमिली है, इसमें कैंकर, कॉक्सिडियोसिस या वर्म्स ये मेन वजह बन सकते हैं आपके बर्ड को सोकड़े में ले जाने के लिए। इसके अलावा ऑर्गन फेलियर भी बर्ड के सीप में जाने की वजह बनता है। अगर किसी बीमारी ने अटैक किया और इस बीमारी की वजह से या उस बीमारी के ट्रीटमेंट की वजह से जो आपने मेडिसिन दी वो ओवरडोज दे दी, उस ट्रीटमेंट की वजह से अगर बर्ड का कोई ऑर्गन फेल हो जाता है, उसकी किडनी फेल हो जाती है या लिवर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये भी वजह बन सकता है आपके बर्ड के सोकड़े में जाने की। देखें, वर्म्स, कैंकर, कॉक्सिडियोसिस, मेगा बैक्टीरिया, ऑर्गन फेलियर्स, इसके अलावा भी जो वजूहात मैंने बयान की हैं, इन वजूहात के अलावा भी वजूहात हो सकती हैं बर्ड के सोकड़े में जाने की। लेकिन इनका जिक्र मैंने इसलिए किया है कि ये आम वजूहात हैं। आम तौर पर इन वजूहात से बर्ड सोकड़े में जाता है। तो अगर आपने अपने बर्ड्स की डिवॉर्मिंग की हुई है, अगर आप कैंकर का 3 से 4 महीने बाद कैंकर के से बचाव के लिए रोनिवेट का कोर्स करवाते हैं, तो फिर इन 2 बीमारियों से काफ़ी हद तक आपके बर्ड्स बचे रहेंगे। कॉक्सिडियोसिस का इलाज मैंने आपको बता दिया, वो आप कॉक्सिक्योर से या एम्प्रोविल से, इसके अलावा भी कई और लोकल कंपनियों ने बहुत अच्छी मेडिसिन बनाई हुई हैं। आप कॉक्सी के हवाले से किसी भी लोकल कंपनी की मेडिसिन लेकर भी इलाज कर सकते हैं। मेगा बैक्टीरिया एक फंगल डिजीज़ है जिसका इलाज बहुत मुश्किल है और कह सकते हैं कि बाज़ हालतों में नामुमकिन हो जाता है। बर्ड बस मेगा बैक्टीरिया का जो पेशेंट है जल्दी नहीं मरता है, आम तौर पर जल्दी मर सकता है लेकिन आम तौर पर जल्दी नहीं मरता है। 6-6, 8-8 महीने तक जिंदा रहता है उसी सोकड़े के साथ। आखिर में आपसे ये अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आप अपने शेड की सफाई रखते हैं और ये चीज़ कोशिश करते हैं कि आपके बर्ड्स बासी खुराक ना खा रहे हों, पुरानी खुराक ना खा रहे हों, सफाई का बंदोबस्त है, पानी के बर्तन जो है आप रूटीन में धोते हैं, तो आप सोकड़े में ले जाने वाली बीमारियों से काफ़ी हद तक अपने बर्ड्स को बचा के रख सकते हैं।